नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। घंटी को दबाने से आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे और आप मेरे सारे नए नए डिज़ाइन को देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कलर का धागा लीजिए और इस पर एक छोटा सा फंदा बना लीजिए इस तरह से, और इस पर चेन बनाइए। चेन आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाइए, जितना बड़ा आपको प्रोजेक्ट बनाना हो उसके हिसाब से आपको चेन बनाना है। तो इस तरह से आपको चेन बनाते जाना है, जितना बड़ा भी चेन बनाना है चेन बना लीजिए। तो ऐसे हम चेन बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ चेन हम बना लिए हैं और चेन बनाने के बाद इस तरह से धागा को लपेटना है और एक चेन पर इस तरह से, देखिए पहला चेन पर आपको इस तरह से डाल के ऐसे निकालना है और इस तीनों को फिर एक कर देना है। इस तरह से एक छोटा सा एंगल बन जाएगा और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से धागा को लपेटना है। धागा को लपेट करके और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चौथा चेन पर आपको इस तरह से लेना है और ऐसे निकालना है। देखिए, फिर यहाँ पर 2 को पहले निकालिए, फिर इस तरह से दोनों को निकाल दीजिए। फिर इसी पर एंगल बनाना है, तो इस पर हम 5 एंगल बनाएंगे। 2 हो गया, फिर उसी पर बनाएंगे। 3 हो गया, फिर उसी पर बनाएंगे। 4 हो गया और फिर उसी पर बनाएंगे। 5 एंगल हो गया। 5 एंगल बना लेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर इसी हॉल में, इसी जाली पर फिर से हम, देखिए इसी चेन पर फिर से हम 5 एंगल बनाएंगे। 1 हो गया, 2 और 1 3, फिर इसी पे बनाएंगे 4, फिर इसी पर बनाएंगे 5 एंगल इस तरह से बना लेंगे। देखिए 5 एंगल बना लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3 4, चौथा चेन पर इस तरह से हम डाल के, देखिए 1 2 3 4, चौथा चेन पे इस तरह से डाल के हम ऐसे इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से हम जोड़ देंगे। इस तरह से बन जाएगा मेरा। अब फिर देखिए इस तरह से धागा को लेंगे और फिर यहाँ पर से 1 2 3 4, जो चौथा चेन है उस पर हम फिर से इसी तरह से फूल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फूल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिर दूसरा फूल भी उसी तरह से बना लिए हैं। जैसे ये फूल बना है उसी तरह से हम यहाँ भी फूल बना लिए और अब हम इसको 1 2 3 4, चौथा में हम इसको फिर से ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह से चेन पर बना के इसको हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ के और फिर इसको हम दूसरा चेन पर हम एक इस तरह से एंगल बना लेंगे। देखिए इस तरह से एंगल बना लेंगे। ये हमारा 2 लाइन बन के कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, इधर से पलट लेंगे। अब देखिए दूसरी ओर आ जाएंगे और उसके बाद ऐसे एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस पे डाल करके यहाँ पर हम 2 को ऐसे बना लेंगे, 2 को एक कर देंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे धागा को, अब धागा को नहीं लपेटेंगे, इसके यहाँ पर जो हम 5 एंगल बनाए हैं इससे हम यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला एंगल को इस तरह से लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और इसको इस तरह से डाल के 2 फंदा चेन को एक चेन बना देंगे। देखिए इस तरह।
फिर हम दूसरा जो एंगल है उस पर हम इस तरह से बीच से डालेंगे और धागा लपेट के निकालेंगे और फिर इस दोनों चेन को एक कर देंगे। फिर इस तरह से तीसरा में डालेंगे और ऐसे निकाल करके इस दोनों को फिर एक कर देंगे। इस तरह से पूरे में करते जाएंगे। देखिए यहाँ से लेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, दो चेन को एक चेन कर देंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और दो को एक कर देंगे। फिर यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा चेन बना हुआ है तो यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे। फिर देखिए इस पे हम डालेंगे और ऐसे निकाल के इसको हम दो को एक कर देंगे। फिर देखिए इस पे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे एक एंगल को और ऐसे निकाल के ऐसे बना देंगे, दो का एक कर देंगे। फिर इस तरह से चेन निकालेंगे, इस दोनों चेन को एक चेन बना देंगे। देखिए यहाँ पर निकाले, फिर दोनों चेन को एक बना देंगे। फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, दोनों चेन को एक कर देंगे, इस तरह से बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ बीच का जो है, बीच में भी इस तरह से डाल के दो चेन का एक चेन बना देंगे। अब फिर इस फूल में भी उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों फूल में बना लिए हैं और अब हम देखिए यहाँ पर लास्ट में ऐसे एक चेन जो एंगल जो है उस पर हम डाल करके ऐसे एक बना लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर का धागा को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर से ही हम ऐड कर लेते हैं। ऐसे जो दो रहेगा इस पर हम दूसरा कलर का धागा को ऐड कर लेंगे। तो आपके पास कोई भी कलर का धागा हो उसी को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर दूसरे कलर के धागा को यहाँ ऐसे ऐड कर लेंगे, इसको टाइट कर देंगे और इस दोनों को इस तरह से दबाते हुए हम इसको यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। ऐसे चेन बना लेंगे और अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और उसके बाद धागा को ऐसे लपेट के यहाँ पर हम एक एंगल बना देंगे। देखिए ऐसे एक एंगल बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर जो पीछे वाला है इस पर हम इस तरह से इसको ऐसे दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से धागा को लपेटेंगे और यहाँ बीच में देखिए, बीच में जो पीछे वाला है इस पर हम ऐसे डालेंगे। बीच में जो पीछे का चेन है उस पे हम इस तरह से डाल करके, देखिए इस तरह से डाल के चेन पर, दोनों चेन पे डालेंगे इस तरह से और डाल करके यहाँ से हम एक एंगल बना लेंगे। देखिए ऐसे एक, दोनों को फिर एक कर देंगे, इस तरह से एक एंगल बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे, फिर हम उसी जाली पर जहाँ पर कि हम बनाए हैं उसी पे डाल करके हम फिर एक एंगल बना लेंगे। देखिए इस तरह बन जाएगा। और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको पीछे वाले में इस तरह से डाल के इसको हम दोनों को एक कर देंगे। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और ऐसे धागा को लपेट के यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे। जो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बनाए थे उस पर हम यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे, लास्ट वाला एंगल पे इस तरह से बना लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर उसी जाली पर, उसी चेन पर हम फिर से एक एंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बना लेंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम दूसरी ओर आएंगे। अब देखिए हम पीछे की ओर आ गए, दूसरी ओर आ गए हैं और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से धागा को लेंगे और यहाँ जो फर्स्ट वाला है इस पर हम डाल करके और फर्स्ट वाला चेन पे इस तरह से डाल के एक इस तरह दोनों को एक कर देंगे। फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेंगे,
और फिर इस पे डाल करके ऐसे दोनों को एक कर देंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से दो का एक कर देंगे। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे और फिर इस पे हम डाल के ऐसे दोनों का एक कर देंगे। इस तरह से हमारा बन जाएगा। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेंगे और इस पे हम फिर ये दोनों जो है इस पर बनाएंगे। ऐसे डाल के ऐसे और इस दोनों को एक कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर इस पर हम डालेंगे। इस पे एक छोटे से ऐसे बंद कर देंगे दोनों को। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन और फिर इस पे बनाएंगे। अब हम इस पर बीच में ऐसे डाल करके इस पे और इस दोनों को एक कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर इस पे डाल के हम बनाएंगे। इसको दो को एक करेंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पर बीच में ऐसे देखिए इस चेन पर डाल करके ऐसे निकालेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब हम फिर पलट के सीधा की ओर आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा सीधा की ओर आ गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पर से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद इस पर हम ये जो 2 बन गया है, 2 लाइन जो है ऐसे, तो नीचे के लाइन को हम इस तरह से ऐसे बीच से निकालेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से नीचे के लाइन पर यहाँ पर हम 1 चेन और ले लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर देखिए ये जो है इसी पर हमें एंगल बनाना है। तो इस तरह से धागा को लपेटेंगे और यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे और इस पर हम 4 एंगल बना लेंगे। एक एंगल ये बन गया है, 1, फिर उसी पे बनाएंगे 2, फिर उसी पर बनाएंगे 3, फिर उसी पर बनाएंगे ऐसे 4 एंगल बना लेंगे। फिर देखिए 4 एंगल बनाने के बाद हम इसको इस पर नहीं लेंगे और ये जो आगे में जो हमारा ये है इस तरह से आगे वाला जो है इस पर हम इस तरह से डालेंगे और चेन पर ये जो बीच में जो दो छूटा था ऐसे देखिए धागा 2 अलग है, 1 चेन लिए थे उस पे हम डाल करके ऐसे इसको हम दोनों को ऐसे एक कर देंगे। देखिए इस तरह से बन जाएगा। फिर हम इस तरह से धागा लपेटेंगे और यहाँ पर जो हमारा 2 चेन है, 2 लाइन है, इस पर से हम बनाएंगे। देखिए इस तरह यहाँ पर हम 5 एंगल बनाएंगे। फिर 1 2 3 1 4 और 1 5 एंगल बनाएंगे। फिर हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेंगे। फिर इसी हॉल पर हम फिर 5 एंगल बनाएंगे, 1 2 और 1 3 1 4 और 1 5। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनता है। तो ये 5 चेन बना लिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पर जो पहला वाला ये है आगे वाला, इस पे 2 जहाँ पर कि हमारा चेन बना है वहाँ पे हम डाल के इसको दोनों को ऐसे मिला देंगे इस तरह से। अब हम फिर इस तरह से धागा को लेंगे
और यहाँ पर हम फिर 5 चेन बनाएंगे, 5 एंगल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से निकाल के यहाँ पर हम 5 एंगल बना लेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। देखिए ये 5 एंगल बन गया। अब हम इसको दूसरी ओर ले आएंगे और इस तरह से एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद अब हम यहाँ से फिर से उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ऐसे हम एंगल के बीच से लेंगे और इसको हम दोनों को एक कर देंगे। फिर इस एंगल के बीच से लेंगे ऐसे और इस दोनों को एक कर देंगे। अब देखिए इस एंगल के बीच से लेंगे ऐसे दोनों को एक कर देंगे। फिर यहाँ इस एंगल के बीच से लेंगे ऐसे और दोनों को एक कर देंगे। देखिए यहाँ पर बन गया ये। उसके बाद हम यहाँ पर से इसको जोड़ लेंगे। इस पे हम इस तरह से जोड़ देंगे इसको। फिर हम देखिए यहाँ पर जो हमारा इस फूल पर जो एंगल बना हुआ है उस एंगल को हम इस तरह से लेंगे और एक एक करके फिर सब में हम उसी तरह से बनाते जाएंगे। एक हो गया, फिर इसको लेंगे और इस तरह से इस पे बनाएंगे। फिर इसको लेंगे और इसको दो को निकाल के फिर ऐसे दोनों को एक कर देंगे। फिर इस एंगल के बीच से लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। फिर इस एंगल के बीच से लेंगे और दोनों को एक कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और फिर इस एंगल के बीच से ऐसे करके निकालेंगे और इसको दोनों को एक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको निकालेंगे ऐसे दूसरा को और ऐसे दोनों को एक कर देंगे। फिर इसके बीच से निकालेंगे ऐसे और दोनों को एक कर देंगे। फिर देखिए इसके बीच से निकालेंगे इस एंगल को बीच से निकालेंगे। देखिए ऐसे अलग करके और इसको हम इस तरह से दोनों को एक कर देंगे। फिर इसको भी उसी तरीका से निकालेंगे, एक चेन निकालेंगे और ऐसे दोनों को एक कर देंगे। अब देखिए हम फिर यहाँ पर इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे। इसको इस तरह से जोड़ देंगे, दोनों को एक कर देंगे। अब हम फिर इसका जो पांचों है इस पर हम इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आगे और पीछे दोनों के साइड से ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब हम इस पे ये जो धागा ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इस पर इस धागा को ऐड करेंगे और फिर अब हम इस तरह से फूल बनाते जाएंगे। तो देखिए ये हमारा फूल बन करके तैयार हो गया है और इसी तरीका का हम यहाँ पर फूल बना करके तैयार किए हैं। तो देखिए इस तरह से आपको जितना बड़ा प्रोजेक्ट के हिसाब से आप पूरा बना लीजिए। ये हम आपको डिजाइन बनाने के लिए बताए हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा, मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।